व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक। ये आपको पढ़ने की जरूरत पड़ेगी नहीं, प्रभावित करने वाले कारक वैसे, क्योंकि नॉर्मली वही सेम बिंदु है जो हमने विकास में पढ़ लिए हैं। हेरिडिटी, व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाला पहला कारक वंशानुक्रम होता है और ये पहला निर्धारक है। ये कैसे है हमने विकास में डिटेल से पढ़ लिया, तो यहां आपको सिर्फ नॉर्मली लिखने की कोई जरूरत नहीं है। और फ्रांसिस गाल्टन ने इसको व्यक्तित्व में सबसे इंपॉर्टेंट माना था। ये लाइन लिखो तो लिख लेना ना, वंशानुक्रम। फ्रांसिस गाल्टन ने इसको सबसे महत्वपूर्ण माना है, लिख लिया। नेक्स्ट, वंशानुक्रम। पहले अपन ऐसे पढ़ लेते हैं, जैसे एक प्रश्न आता है आपके लगभग कंपटीशन में आता है, जैविक कारक कौन से हैं जो पर्सनालिटी को प्रभावित करेंगे? बायोलॉजिकल फैक्टर, ये प्रश्न बहुत बार आता है। तो बायोलॉजिकल फैक्टर समझते ही दिमाग में आ रहा है बायोलॉजिकल फैक्टर कौन, जैसे बताओ बायोलॉजिकल में और क्या क्या हो सकता है वंशानुक्रम के अलावा? बायोलॉजिकल फैक्टर कौन से होंगे व्यक्ति को प्रभावित करने वाले कारक? जैविक में और क्या क्या आएगा? शारीरिक स्वास्थ्य, वेरी गुड। और शरीर रचना आ गई, और अंतःस्रावी ग्रंथियां आ गई, नर्वस सिस्टम आ गया आपका। तो ये प्रश्न आता है, लिख लो। दूसरा कारक है शारीरिक रचना व स्वास्थ्य। शारीरिक रचना व स्वास्थ्य, हाँ। स्वभाव भी आप टेम्परामेंट, जैसे ऐसे कई बार प्रश्न आता है, रिट में से प्रश्न आए हुए हैं, टेम्परामेंट क्या है? टेम्परामेंट जैविक कारक है, वातावरण संबंधी कारक है। इसका आगे शारीरिक रचना, स्वास्थ्य और स्वभाव भी लिख लेना। स्वभाव को इंग्लिश में बोलते हैं टेम्परामेंट। क्या आएगा प्रश्न? स्वभाव वाला। बेटा आदत जन्मजात कारक नहीं होता है। लक्ष्य शर्मा बावलो हो तुम, बताओ। मतलब जिसकी शारीरिक संरचना सुंदर है उससे क्या फर्क पड़ेगा पर्सनालिटी पे? बताओ। कोई कुरूप है, उससे उसकी पर्सनालिटी पे क्या फर्क पड़ेगा? मतलब वो सुंदर संरचना सुंदर है, उसका व्यक्तित्व ज्यादा बढ़िया बनेगा, या जो उसका कुरूप है, ज्यादा सुंदर नहीं है, उसका बढ़िया बनेगा? है सबको आकर्षित करेगा और प्रभावशाली होगा। ये ऑटोमेटिकली मनोवैज्ञानिक चीजें हैं, आप याद रखो। जो सुंदर है ना, फिजिकल स्ट्रक्चर अच्छा है उसका, तो उसमें दो गुण एडवांस आ जाते हैं। एक आत्मविश्वास अच्छा आएगा और एक उसमें श्रेष्ठता का भाव आ जाएगा। और जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए बहुत जरूरी चीजें होती हैं बेटा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि जो जिनका शारीरिक सुंदर नहीं होती लाइफ में बड़े नहीं बनते। खूब आईएएस आप देखना, जो कुरूप से होते हैं, जिनकी फिजिकल अच्छा नहीं होता, बनते हैं, वो उस चीज को हावी नहीं होने देंगे, वो उस चीज से लड़ेंगे। उन्हें पता है कि यार हमारा फिजिकल अच्छा नहीं है, हम इतने प्रभावशाली नहीं है, तो हमें एक चीज से हम ताकतवर बन सकते हैं और वो है पद। तो वो उसको पाने के लिए पूरी जी जान लगा देंगे, समझ गए? इसलिए आप देखना पढ़ाई में, गवर्नमेंट जॉब्स में सबसे ज्यादा लोग जो लगते हैं वो सुंदरता कम होती है। आप गवर्नमेंट ऑफिस में, आईएएस में, आरएस में जाके देखोगे तो आपको सुंदर चेहरे कम मिलेंगे, समझ रहे हो? आपको सुंदर चेहरे ऐसा नहीं कि नहीं मिलेंगे, मिलेंगे, लेकिन मैं कहा कि यदि 80% सुंदर नहीं है, 80-20 का रेशियो मिलेगा आपको। गवर्नमेंट जॉब का देख लेना, ये मेरा एक्सपीरियंस बता रहा हूं। 40,000 जो बच्चे मेरे से सिलेक्टेड हुए हैं, जो मिले हैं मेरे से डायरेक्ट, उनका भी एक्सपीरियंस बता रहा हूं। जबकि होना क्या चाहिए, सुंदर लोग ज्यादा आने चाहिए यहां पे, 80-20 होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि सुंदरता में आत्मविश्वास गजब का है, उनमें श्रेष्ठता का भाव है। दुनिया के सबसे अद्भुत गुण होते हैं भाई, ये मिल जाना बहुत बड़ी चीज है। ये होना चाहिए उनको एडवांस, उल्टा होता है। वो क्या है, उनमें प्रतिबद्धता खत्म हो जाती है, वो और चीजों में हो जाते हैं। और वो जो कुरूप है, वो लग रहा है बेटा तेरी जिंदगी में कोई ध्यान नहीं है, तेरे को कोई भाव नहीं दे रहा है, और तेरे को भी भाव लेने हैं तो बढ़िया पढ़ आईएएस बन, और फिर देखना उनकी जो सुंदर पीछे लड़की या लड़के की लड़की आती है, वो लगा रो यार रब ने बना दी जोड़ी। इसलिए कभी भी जोड़ियों में देखना कि दोनों सुंदर नहीं होते हैं। जोड़ियां सुंदर वही होती हैं जो फिल्म मॉडल्स वगैरह ये शादी करते हैं, अलग चीज है भाई। गवर्नमेंट नौकरी वालों में देखना, लड़का सुंदर है तो लड़की सुंदर नहीं है, लड़की सुंदर लड़का, ऐसे होता है लगभग। रीजन है, जबकि मनोविज्ञान अलग चीज कह रहा है। मैंने कहा दोनों चीजों का अर्थ समझ गया ना, ये प्लस पॉइंट है आपका, लेकिन उसको बना नहीं पाते हैं अपन, जबकि बनाना चाहिए इसको। ये तो गजब चीज है भाई। तो लिख लो,
लिखो तो इसमें लिख लो, नहीं आपको नाम याद रखना है कि शारीरिक रचना और स्वास्थ्य जिसका अच्छा होगा उनमें आत्मविश्वास और श्रेष्ठता का भाव होगा, आत्मविश्वास और श्रेष्ठता। और जिनका अच्छा नहीं होगा उसमें किसका भाव होगा? हीनता, नकारात्मकता ज्यादा होती है उनमें। ऑटोमेटिकली साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है, लिख लिया। शारीरिक रचना स्वास्थ्य अच्छा होगा उनमें आत्मविश्वास श्रेष्ठता, जिनमें नहीं होगा उनमें हीनता नकारात्मकता। 4 नंबर पे नर्वस सिस्टम, स्नायु मंडल, नर्वस सिस्टम ये प्रभावित करेगा। ये जैविक कारक है, याद रखना। कौन सा कारक है? ये जैविक कारक है। प्रभावित करेगा या नहीं करेगा? कैसे? नर्वस सिस्टम आपके बौद्धिक विकास को प्रभावित करता है, और जिसकी बुद्धि का विकास अच्छा होगा बाकी उसका विकास भी अच्छा होगा। तो लिख लो, स्नायु मंडल बौद्धिक विकास को प्रभावित करता है। बौद्धिक मतलब बुद्धि के विकास को। स्नायु मंडल बौद्धिक विकास को प्रभावित करता है, बौद्धिक विकास को प्रभावित करता है, बौद्धिक विकास को प्रभावित करता है, बौद्धिक विकास को प्रभावित करता है। बौद्धिक विकास को प्रभावित करता है, ठीक है। और बौद्धिक विकास अच्छा हो गया तो बाकी विकास ऑटोमेटिकली क्या होगा? अच्छा होगा। अंतःस्रावी ग्रंथियां, ये भी जैविक कारक है। इसमें बहुत प्रश्न आए हैं अंतःस्रावी ग्रंथियों पे। कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथियां प्रभावित करती हैं? हार्मोन रिलीज होते हैं, हार्मोन कम या ज्यादा हो गया आपका व्यक्तित्व तो वैसा ही बन जाएगा। ये मैंने विकास से पढ़ा दिया था ना। पीयूष ग्रंथि किसको प्रभावित करती है? लंबाई को। एडियल ग्रंथि सवेंगो को। थायरोक्सिन, थायराइड, आपके पेंक्रियाज, जो इंसुलिन जो आपका मधुमेह रोग होता है वो पेंक्रियाज होती है। और उपकंठ ग्रंथि कौन सी होती है? उपकंठ ग्रंथि भी होती है ना। कंठ तो थायराइड होती है, एक उपकंठ और बोलते हैं, कौन सी बोलते हैं? पैराथायराइड बोलते हैं उसको ना वो। और आपकी यौन ग्रंथियां एस्ट्रोजन और टेस्टास्टेरोन, जो मैं कई बार बोलता हूं कि लड़की की आवाज पतली होगी ना तो लड़की आकर्षक बनेगी। जिस लड़की की आवाज मोटी होगी ना, यदि वो सुंदर है लेकिन वो अपने फोन पे बात की ना तो आपको लगेगा। और आप कई बार देखना कोई लड़की सामने से इतनी प्यारे से बोलती, देखा नहीं है, सिर्फ वॉइस से प्रेम हो जाता है। और इसकी रियल घटना है, हमारे एक दोस्त के साथ ऐसा हुआ। ऐसे ही फोन पे बात हुई नॉर्मल, उसकी लड़की की वॉइस इतनी प्यारी थी, मतलब कई लड़कियों की वो सच में वॉइस वही होती है, लड़की की वॉइस वही होती है, मतलब उस वॉइस आपको पागल बना देगी आपको। और उस बंदे को उसकी वॉइस से इतना प्यार हो गया, उसने इतना इमेजिन कर लिया। ये बाद में जब उससे रियल में मिला ना, वो लड़की 1% भी खूबसूरत नहीं थी, लेकिन उसकी वॉइस से प्यार हो गया। प्यार हो गया तो हो गया, फिर फर्क नहीं पड़ेगा। फिर समझ रहे हो आप? तो वॉइस कितना बड़ा कारक है। अपन कई बार नॉर्मल देखते हैं कि सुंदरता बाहरी आपको आकर्षित, बाहरी तो आकर्षित करेगी, लेकिन आपकी वॉइस आकर्षित कर सकती है। बहुत ताकत होती है वॉइस में। तो पहले तो लोग ऐसे होते थे, आजकल तो चलो देख लेते हैं, तो वॉइस आवाज के माध्यम से प्यार हो जाता था। आपने वो मूवी, कितनी प्यारी मूवी बनी है, कौन सी? अरे उसकी संजय कपूर की मूवी है ना, पूरी मूवी, कौन सी, क्या नाम बताया? सिर्फ तुम। हाँ, सिर्फ तुम मूवी, कितने प्यारे गाने हैं उसके आज भी। गाना आता है कोई गुन? एक गाना सुना उसका, आगे आगे, हरामी गधे, आगे आगे। अरे एक गाना सुना दे सिर्फ तुम का, एक गाना सुना दे सिर्फ तुम का। देखो कितना एनर्जेटिक हो रहा, उसमें सुनाता क्या? तो सिर्फ तुम, तो सिर्फ तुम मूवी की पूरी थीम इसी बनी हुई है, समझ रहे हो? ये तो उस अलग बात है कि वो लड़की भी इतनी खूबसूरत है, मूवी के साथ दिखा दिया, बाकी जरूर थोड़ी था, लेकिन वो आवाज से प्यार किया उस लड़की उसने। वॉइस का देखो, आप जिन लड़कियों की वॉइस मोटी हो जाती है लड़कियों को ऐसा लगता है सर नहीं तो वॉइस अच्छी नहीं है, तो वो अलग चीज है, लेकिन फर्क पड़ता है। वो लड़कों में, कई लड़कियों में से आप लड़का लड़की की तरह बोलेगा, भाई कितना अजीब लगेगा। क्या बोलते हैं उसको, एक नए वर्ड बोलते हैं कई बार। लड़के में लड़की और लक्षण होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? बाल लो, भाई लो,
बायलो, बायलो। एक वर्ड और भी है उसके लिए, क्या तो है? हाँ, तो लड़के लड़के जैसे ही होने चाहिए, लड़के लड़के जैसे ही होनी चाहिए। अब ये अनबैलेंस किस वजह से होता है? यौन ग्रंथि की वजह से। तो देखो इससे व्यक्तित्व कितना प्रभावित हो जाता है, फर्क पड़ जाता है। कौन सा बॉय? टॉम बॉय? पता नहीं यार, ममता कहर करिए, गे बोलते हैं इनको, गे बोलते हैं क्या? हाँ, हो सकता है, गे गे भी बोला जाता है। लड़कियों जैसे लक्षण होते हैं। खैर जैसे भी है, सबका अपना जीवन है। अंतःस्रावी ग्रंथि लिख लिया, तो इनके नाम याद हो जाएंगे ना आपको। पीयूष ग्रंथि, एडिनल ग्रंथि, ठीक है, थायराइड ग्रंथि, पेंक्रियास ग्रंथि, उत्कंठ ग्रंथि और आपकी यौन ग्रंथियां, ये सब जो है व्यक्तित्व को प्रभावित। इससे प्रश्न आता है कि व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाली कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? तो 5-6 नाम याद रखना: पीयूष ग्रंथि, एडिनल ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, पेंक्रियास और उत्कंठ ग्रंथि, और कौन से बताए मैंने? यौन ग्रंथियां। तो इनके नाम याद रखना, ठीक है ना? तो याद रख लेना: उत्कंठ, थायराइड, पीयूष ग्रंथि, और क्या बोला मैंने? पेंक्रियास, और एक और था, क्या बोला था मैं? यौन ग्रंथियां, एडिनल ग्रंथि। ये सब प्रभावित करते हैं। कितने कारक हो गए जैविक कारक में? 4 हो गए ना? और क्या आएगा इसमें? एक समस्थिति, एक नया प्रश्न आया था, नेट के एग्जाम में आया था, समस्थिति। समस्थिति ये केनन ने दिया था वर्ड, मतलब वो शरीर के आंतरिक तापमान और जो पानी है उसको नियंत्रित करने वाली स्थिति है। यदि ये सही रहता है तो व्यक्ति सही रहता है, वरना चिड़चिड़ा बन जाता है। तो लिखना समस्थिति। समस्थिति ये केनन ने दिया था कॉन्सेप्ट, उससे प्रश्न भी आया हुआ है समस्थिति पे। लिख लेना इसमें, यह शरीर के आंतरिक तापमान या आंतरिक वातावरण का समन्वय करता है। आंतरिक तापमान या आंतरिक वातावरण का समन्वय करता है। होम्योस्टेटिस बोलते हैं इसको इंग्लिश में, HOMEOSTASIS, होम्योस्टेटिस। आंतरिक तापमान या वातावरण का समन्वय करता है। इसके कायम रहने पर व्यक्तित्व शांत, इसके कायम रहने पर व्यक्तित्व शांत व नियंत्रित रहता है। इसके कायम रहने पर व्यक्तित्व शांत व नियंत्रित रहता है। शांत व नियंत्रित रहता है, नहीं तो चिड़चिड़ा बन जाता है। होम्योस्टेटिस बोलते हैं इसको। समस्थिति ये नया कारक था, आया हुआ प्रश्न थर्ड ग्रेड में। ये जैविक कारक है, इनके नाम याद रखना। अब लिखो वातावरण संबंधी कारक। कौन से कारक? इन्वायरमेंट फैक्टर। वातावरण में कौन कौन आएगा बेटा जी बताओ? वातावरण संबंधी कारक में क्या आएगा बताओ? है वातावरण में 3 प्रकार का एनवायरनमेंट होता है: भौतिक वातावरण, सामाजिक वातावरण और सांस्कृतिक वातावरण। भौतिक वातावरण में किसका आता है? जलवायु, तापमान, ये सब आ जाते हैं। लिख लो, भौतिक वातावरण में जलवायु, तापमान, ये सब आते हैं।
सामाजिक वातावरण में क्या आएगा? परिवार, विद्यालय। अब देखो इसमें मैं डिटेल में नहीं जा रहा, ये समझने वाली चीजें हमने पहले चर्चा कर ली। अब अप्लाइड प्रश्न आएगा, परिवार, विद्यालय, समूह है, ठीक है, पड़ोसी, सिनेमा, ये हमने सब डिस्कस किए हैं पहले बिंदु। परिवार, विद्यालय, समाज, संस्कृति। अब ये कैसे प्रभावित करेंगे तो आपको सबको पता है। परिवार का आकार बच्चे का जन्म सीक्वेंस से प्रभावित करता है, ये अलग से लिख लेना चाहिए। जन्म क्रम होता है ना बच्चे का, एडलर ये कहता है कि जो मध्यम जन्म क्रम का बच्चा होता है ना, वो सबसे श्रेष्ठ व्यक्तित्व होता है। कौन सा? मध्यम। 3 बच्चे उसमें बीच का बच्चा कोई है क्या आप में से? 3 में बीच का, बड़ा छोटा, तो अच्छा पर्सनैलिटी मानी जाती है। आजकल तो कैटेगरी बंद हो गई है, लुप्त पर जाती है, आने वाले टाइम में बंद हो जाएगी। तो आजकल 2 होते हैं या 1 होते हैं। आप लोग 2 भी नहीं करोगे, 1 ही बच्चा करोगे, और हो सकता है आप करो ही नहीं। आने वाली पीढ़ी इसको लेकर चलोगे। आने वाली पीढ़ी सोच रहे हैं हम अपनी जिंदगी जिएंगे, भाई कौन संभालेगा उनको? फिर टेंशन, नौकरी नहीं लगी टेंशन, पढ़ाई में नंबर कम आ गए टेंशन। तो लोग बहुत जागरूक बन रहे हैं। तो जो बॉम्बे और ये जो दिल्ली वगैरह बड़ी जो मेट्रो सिटीज है उनमें कल्चर आ गया। एक तो वो शादी कर नहीं रहे हैं, ठीक है, लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं, और शादी कर रहे हैं तो फिर वो सोच रहे हैं कि नहीं बच्चे वाला क्यों करें यार, कुछ झंझट पालना भाई, बच्चा होगा उसको पालो, फिर वो प्रॉब्लम, घूम नहीं पाएंगे, मस्ती नहीं कर पाएंगे, फिर वो बच्चों की एजुकेशन, फिर नौकरी, और सच में मिडिल वर्ग की जिंदगी होती है। तो वो लोग एक अलग जनरेशन उभर रही है। आप में तो खैर इतनी हिम्मत नहीं होगी कि आप ऐसा नहीं कर पाओगे, बट आपके बच्चे होंगे तो 100% शादियों का दौर खत्म हो जाएगा उस समय तक। उस समय तो लिव इन रिलेशनशिप रहेगा, जिसकी मर्जी जिसके साथ 2 साल बिताए, तो वो तो मस्ती कर, मैं अलग जा रहा हूं, कोई बात नहीं, छोड़ो, टेंशन फ्री, कोई इमोशन ज्यादा होंगे नहीं, मतलब आप ऐसे रहोगे। पशु नहीं रहते क्या, वही समस्या आ जाएगी। 1 साल कोई के साथ, दूसरा कोई के साथ, तीसरा कोई के साथ, चौथा कोई के साथ, मस्त वेस्टर्न ये तो चल रहा है। अपनी कल्चर अभी डेवलप नहीं हुई है, तो मेट्रो सिटीज में कल्चर आ रही है। तो आने वाले टाइम में आपके तो प्रभाव नहीं पड़ेगा, आपके बच्चों पर प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि आप अपन लोग तो मिडिल वर्ग में, तो अपने को तो सहने पड़ेंगे सब चीजें, शादियां भी करनी पड़ेंगे, बच्चे भी करने पड़ेंगे, फिर उनकी पेंशन भी लेनी पड़ेगी। आपके बाद समस्या अलग आएगी बेटा जी, तुम्हारा दिल बहुत जलेगा, लेकिन उन लोगों को देख के यार देख रहे मजे ले रहे हैं जिंदगी, अपन आटे लक्षण में लगे हुए हैं। सबके अपने मजे, मजे वहां भी ले जा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, टेंशन मत लो आप लोग। मजे लेने पे डिपेंड करता है आप किस परिस्थिति में कैसे भी खुश रह सकते हो। तो ये याद रख लोगे ना, ये पर्सन पूछ लेगा इन पे अप्लाई टाइप, ये जरूर लिख सकते हो कि मध्यम जन्म क्रम का व्यक्तित्व श्रेष्ठ होता है। किसने बताया था? एडलर ने। मध्यम जन्म क्रम का व्यक्तित्व सबसे श्रेष्ठ होता है। सांस्कृतिक वातावरण में क्या आएगा बेटा? इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आएगा, वो मैं बता देता हूं आपको, ये बड़ा इंपॉर्टेंट। सांस्कृतिक वातावरण पे जो अध्ययन किया ना, वो एक तो 2 नाम लिखना आप, मार्गरेट मीड, ये प्रश्न आया हुआ है आरपीसी सेकंड ग्रेड में, मार्गरेट मीड और रुथ बेंटिक। इन्होंने सांस्कृतिक प्रभाव का व्यक्तित्व पर अध्ययन किया है। मार्गरेट मीड और रुथ बेंटिक ने सांस्कृतिक प्रभाव का व्यक्तित्व पर क्या किया? अध्ययन किया है। मार्गरेट मीड और रुथ बेंटिक ने सांस्कृतिक प्रभाव का क्या किया? अध्ययन किया है। तो डाउट किसी को नहीं है? पक्का ओके। अब इसमें समझना इन्होंने क्या अध्ययन किया है। एक तो इसका मार्गरेट मीड का आया था कि इसने जैसे कई जातियों का अध्ययन किया, यूरोपीस, ठीक है, मुंडू गोमोर, सांबीली, ऐसी इसने जनजातियों का अध्ययन किया है। सेमोवा, इसने एक सेमोवा द्वीप का पूरा अध्ययन किया। प्रश्न आया था कि सेमोवा द्वीप पे किस व्यक्ति ने अध्ययन किया है। इन दोनों ने, इसने भी 3 जातियों का अध्ययन किया, कोई क्यूट ऐसे थी, एक तो और भी थी 2-3, तो ऐसी जनजातियों का अध्ययन किया। हो सकता है नाम पूछ ले आपसे। तो इसने
जो अध्ययन किया ना मार्गरेट मैडम, ये कहता है जैसी संस्कृति होती है व्यक्ति तो वैसा ही बनता है। जैसे इसने कहा कि एरोपेश है, ठीक है ना, इस संस्कृति के लोगों में नारीत्व गुण ज्यादा होते हैं, तो यहाँ के लोग ज्यादा शांत रहते हैं, ममता प्रिय होते हैं बड़े। और ये मुंडो गोमर होना है, इसमें पुरुष प्रधान गुण, तो यहाँ की महिला पुरुष सब आक्रामक ज्यादा होते हैं। सांबुली, ये जो सेमो वाली जो जाते हैं ना, सांबुली सेमो, यहाँ पे नॉर्मल है कि लड़कियां ज्यादा फ्रीडम होती हैं। लड़कियों के, पुरुष तो हैं घर के काम करते हैं, और लड़कियां फ्रीडम होती हैं, और लड़कियों को विवाह से पहले संबंध बनाने की स्वतंत्रता होती है कि कोई भी लड़की किसी के साथ रिलेशनशिप बना सकती है, जैसे लड़के करते हैं ना, आजकल तो खैर सभी करते हैं, लड़की लड़की सब। लेकिन अपने समाज में पहले था कि लड़की कुछ नहीं कर सकती भाई, लड़की तो नहीं करेगी। अब वो जमाना खैर बदल गया, अपने तो ज्यादा जागरूकता आई, तो लड़कियों ने कहा कि हम भी करेंगे, लड़के क्यों करेंगे। तो आजकल लड़का लड़की सब बराबर कर रहे हैं, सब एडवांस है। शादी से पहले भी लोगों के 6 से 7 रिलेशनशिप हो, आगे टूट टाट के मैच्योरिटी आ जाती है, तो नॉर्मल हो गया भारत में भी। ये नो सहमत हैं आप? कितने लोग सहमत नहीं है? कुछ महिलाएं जो शादीशुदा है उनको लग रहा है यार सर ये तो हमने तो किया ही नहीं, वो अलग टाइम था, आप लोगों ने नहीं किया, अब आने वाला टाइम अलग है बेटा जी। अब ये सेमोआ द्वीप में देखो कितनी एडवांस संस्कृति, कितने 1000 साल पहले की है। ये लड़कियों को फ्रीडम दे रहा है, यहां लड़कियां जो चाहे वो कर रही हैं, और वो शादी से पहले 5 के साथ 7 के साथ किसी साथ संबंध बना सकती है भाई, सेमोआ है। तो वहां की कल्चर तो पर्सनैलिटी कैसी डेवलप हो गई, वहां की ऐसी होगी, वहां पुरुष जो है वो दबले कुचले, तो इसका फर्क पड़ता है। संस्कृति व्यक्तित्व क्या करते हैं, निर्धारित करते हैं। ये याद रखना है, ये मैं लिखाने में बहुत डिटेल्ड सूचना है ये, लेकिन इतना याद रखना, एरोपेस, मुंडोगोमोर, सांबुली, सेमोवा द्वीप पे अध्ययन किसने किया था, मार्गरेट मीड ने। और संस्कृति को व्यक्तित्व में प्रमुख किसने माना है, इन दोनों ने, मार्गरेट मीड और रुथ बेंटिक्ट ने। लिख लो, मार्गरेट मीड और रुथ बेंटिक्ट ने क्या माना है, संस्कृति को प्रमुख माना है। किसको माना है, संस्कृति को प्रमुख माना है। ये रुथ बेंटिक्ट है ना, इसने भी 3 संस्कृतियों का अध्ययन किया था। क्यूट थी, एक शायद डोबो थी, डोबो, क्यूट डोबो, लिख लिया। मतलब जैसी कल्चर होगी वैसा हो जाएगा। तो ये इस वाला प्रश्न जरूर आया हुआ है, तो ये जरूर याद रखना। इस वाला तो इतना नहीं आया, क्यूट डोबा थी शायद एक तो, और एक शायद जेनी थी, ऐसे कुछ था। तो इन्होंने बताया कि संस्कृति अलग होगी तो पर्सनैलिटी भी क्या होती है, अलग होती है। जैसे अपनी कल्चर अलग है ना, जैसे मैंने कहा भारतीय कल्चर क्या है, अलग है। अब अपनी कल्चर ओपन हो रही है, अपनी कल्चर अपनी अपनी संस्कृति को अपन छोड़ रहे हैं, आपको पता हो तो। जैसे अपनी कल्चर क्या थी, लड़कियां पूरे वस्त्र पहनेंगी, ढक के रहेंगी। तो पहली बार यदि भारत का कोई व्यक्ति यूरोपीय महाद्वीप में चला गया ना, तो बावला हो जाता था। वो समुद्र किनारे के दृश्य देख के कई घंटे भर तो उसको होश नहीं आता था, उसको पानी वानी डालते थे, कहते बेटा सही है, तू जो देख रहा है वो सच है। वहां तो ओपन है यूरोप में, तो समुद्र किनारे लड़के लड़कियां पड़े हैं, कोई कपड़े वपड़े कहीं है ही नहीं उनके। तो भारत का आदमी गया तो बावला हो जाए, देख रहे ये क्या हो रहा है भाई। क्योंकि उसने भारत में क्या देखा, सजी ढकी महिलाएं देखी, जिनका आंखों के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। तो इंडियन कल्चर अलग थी। अब भारत का लोग विदेशों में गया तो बावला होके आगे, तो शुरुआत में 2-4 तो पागल होके आए, फिर उनको मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से उनको दवाएं दी, उनको शांत करवाया कि बेटा वो यूरोप था, हाँ भारत वापस आ गए हो तुम। अब आप लोगों को फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा ना। अरे अब लोग, आप मान लो कोई शॉर्ट कपड़े में लड़की को देखते हो, तो मतलब आपका बहुत दिमाग खराब होता है किसी का, लड़कों में से पूछ रहा हूं, किसी का होता है? अब नहीं होता ना। जो कि कोई टाइम जब जयपुर में आए तो आपने देखा होगा, जेटी तरफ गए तो एकदम से धड़कनें बढ़ गई होंगी, एकदम ऐसा लगा कि करूं क्या, दिमाग शून्य हो रहा था, हुआ होगा ना, पीटे हुआ था ना रेले। ये सब क्यों हुआ? क्योंकि आपके लिए नॉर्मल था, अपन गांवों के रहने वाले लोग हैं। मैं जब यूनिवर्सिटी में आता था, मैं देख के जयपुर से मैं ऐसा हो गया, ये क्या है, चलो अपने तो हॉस्टल में रूम से बाहर नहीं निकलता था, रूम से बाहर नहीं निकलता था, इतना डर लगता था, क्या हो रहा है, इतने शॉर्ट कपड़े, लड़कियां इतनी आजादी वाली जिंदगी, जिनकी कोई गलत नहीं है।
आजादी आपको बड़ा बनाती है, स्वतंत्रता होनी चाहिए। सबका अपना जीवन है, किसी को शॉर्ट कपड़े पहनने हैं, क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ता। पहली बार शुरुआत अपने मोटरसाइकिल चलाती कोई लड़की देख लेता था ना, ओह देख देख, भागने जाता लोग। अब तो मोटरसाइकिल गाड़ियां लड़कियां चला रही, कोई फर्क नहीं पड़ता अपने को। तो अपनी संस्कृति अब वापस बदलाव की तरफ, मतलब भौतिक संस्कृति की तरफ जा रही है। तो प्रभावित करने वाले कारक हो गए। अंतिम बिंदु लिख लो, मनोवैज्ञानिक कारक, साइकोलॉजिकल कारक कौन से होता है? मनोवैज्ञानिक कारक, मनोवैज्ञानिक कारक में लिख लो नाम, रुचि, आदतें, मनोवर्ती, रुचि, आदतें, मनोवर्ती, आकांक्षा, मूल प्रवृत्तियां, रुचि, आदतें, मनोवर्ती, मूल प्रवृत्तियां, आदतें, ये सब कौन से कारक हैं? साइकोलॉजिकल फैक्टर। डन। कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को? कोई पेट में दर्द, जुकाम, बुखार? कुछ नहीं, एकदम ओके, बढ़िया।